ओम श्री लक्ष्मीभ्ये नमः। महालक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता की जय। माता लक्ष्मी आप सभी पर और आपके परिजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। इस कथा को पूर्ण सुनिएगा क्योंकि आधी अधूरी कथा कोई फल प्रदान नहीं करती। जय श्री वैभव लक्ष्मी माता। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके विनती की कि हे भगवान, आप हमें कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा छीना हुआ राज्य और वैभव लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जब दैत्यों के राजा बलि राज्य किया करते थे तब उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। राजा बलि मेरा परम भक्त था। राजा बलि ने एक बार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। जब 99 अश्वमेघ यज्ञ वह कर चुका, केवल एक अश्वमेघ यज्ञ करना बाकी था, उस समय राजा इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का भय हुआ। अगर बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करते तो वह इंद्र के सिंहासन पर आधिपत्य पा सकते थे। इस भयवश इंद्र जब देवताओं के पास पहुंचा तो उसका कोई उपाय देवताओं के पास नहीं था। इस कारण सभी देवता राजा इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर वेद मंत्र आदि से प्रभु की स्तुति की और राजा इंद्र ने अपने भय का कारण उन्हें बताया। भगवान विष्णु बोले, इंद्र, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे भय का अंत कर दूंगा। इतना कहकर इंद्र को वापस इंद्रलोक भेजा। तब स्वयं भगवान विष्णु छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके वामन अवतार में 100वां यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पहुंचे और आवाज दी, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने अंतिम यज्ञ के आरंभ में आए हुए बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण को दान देना उत्तम शगुन समझा। बलि ने कहा, हे बाल विप्र, आप भिक्षा में क्या चाहते हैं? तो वामन अवतारी श्री विष्णु ने 3 पग धरती की भिक्षा मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर बलि ने बाल विप्र को दक्षिणा देना स्वीकार किया और कहा, हे बाल विप्र, आप मेरे राज्य में जहाँ से भी चाहें 3 पग भूमि नाप लें। तब श्री विष्णु ने बाल ब्राह्मण के रूप को त्याग कर विराट स्वरूप धारण किया और एक पांव से सारी धरती नाप ली और दूसरे चरण को अंतरिक्ष नापने हेतु उठाया, परंतु तीसरे चरण के लिए कोई जगह शेष न थी। इसीलिए बलि ने नम्रता से अपना मस्तक आगे झुकाकर तीसरा चरण अपने मस्तक पर रखने की प्रार्थना की। इतना होने पर वामन अवतारी ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी मानव जाति दीपावली मनाकर दीप दान पूजा आदि करके उत्सव मनावे। वैभव लक्ष्मी का पूजन अर्चन हो, सर्वत्र वैभव लक्ष्मी का निवास हो। राजा बलि किस प्रकार वर मांगने पर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि बलि राजा, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले के घर श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर प्रभु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेजा और देवराज इंद्र का भय दूर किया। इस दिन शुक्रवार था और दीपावली वर्ष में केवल एक बार होगी, ऐसा विचार कर वहां उपस्थित महिलाओं ने अपने लिए सुगम उपाय पूछा। तो माँ वैभव लक्ष्मी ने स्वयं वर दिया कि शुक्रवार को विधि विधान से उनका व्रत करने पर वह पतिव्रता और उत्तम स्त्रियों को सदैव वैभव प्रदान करेगी। श्री कृष्ण भगवान ने फिर एक और कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। मणिपुर नगर में राज्य करने वाले राजा और रानी दोनों बड़े धर्म पारायण थे। एक बार प्रातः महारानी ने महल की छत पर स्नान करते हेतु अपना बहुमूल्य हीरो का हार निकालकर एक तरफ रखा और स्नान करने लगी। आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस पर पड़ी तो चील अपनी चोंच में हार उठाकर उड़ गई। नगर से दूर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही वह हार छप्पर पर छोड़कर सर्प को उठाकर उड़ गई। उधर हीरो का हार गायब देखकर महारानी बड़ी उदास होकर महल में चली गई।
वहां जाकर उदास होकर रानी ने हार वाला किस्सा राजा को सुनाया। राजा ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारा हार अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर राजा राज दरबार में पहुंचा। प्रधानमंत्री को आज्ञा देकर उनके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महारानी का कीमती हीरो का हार गायब हुआ है। जो उसे लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर दूसरे ही दिन एक बुढ़िया हार लेकर राज दरबार में पहुंची। उसने राजा को हार दिया। राजा ने हार को पहचाना और खुश होकर बुढ़िया से नाम मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने इनाम में यह वर मांगा कि आज शनिवार है और आने वाले शुक्रवार के दिन कोई भी लक्ष्मी पूजन ना करे। यह व्रत पूजन केवल मैं ही करूंगी। उसके लिए पूजन की सामग्री आदि सब मेरे घर भिजवा दें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, इस दिन वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन करने से श्री वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और सदा के लिए भक्त के घर में निवास करती हैं। राजा बोले, मुझे भी वैभव लक्ष्मी का पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम मैं पूजन करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं बुढ़िया के घर अतुल्य धन संपत्ति का निवास हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री वैभव लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी वैभव लक्ष्मी का पूजन करो। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर प्राप्त होगा। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर व रानी द्रौपदी ने यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और राज्य में सदैव खुशहाली रही। तो बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। माँ वैभव लक्ष्मी जी महासती हैं। समस्त सृष्टि की पालनहार भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी हैं। महासतियों की परंपरा के अनुसार जहाँ पति का मान सम्मान है, वहाँ स्वामी के गुणगान स्तुति करने वाले बसते हैं। वहाँ महासती का निवास होता है। यह एक अटल विश्वास है। भगवान श्री विष्णु के सहस्र नाम हैं। उनमें कुछ नाम इस प्रकार है जिन्हें कहकर भगवान की स्तुति की जाती है। ओम स्वर्ण वर्णाय नमः, ओम हेमांगाय नमः, ओम स्वर्ण बिंदवे नमः। अर्थात जिनका शरीर स्वर्ण के समान चमकदार, कभी फीका न पड़ने वाला पीले वर्ण का है, जिनके तन का हर अंग हेम यानी स्वर्ण से बना हुआ है, या जो स्वयं स्वर्ण बिंदु हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की स्तुति जहाँ होती है और स्वर्ण को भगवान श्री विष्णु का अंश स्वरूप या प्रतीक मानकर पूजा व्रत इत्यादि किए जाते हैं, वहाँ महासती लक्ष्मी जी को धन, वैभव, कीर्ति, सम्मान, संतति, संपत्ति और मृत्यु लोक में प्राप्त सभी प्रकार के सुख देने आना पड़ता है और वहाँ वह अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर विराजमान रहती है। इस तरह सांसारिक वैभवों की प्राप्ति हेतु श्री वैभव लक्ष्मी कथा पढ़ी या ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता, मैया रिद्धि सिद्धि धन पाता। तुम पाताल निवासनी, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता, ओम जय लक्ष्मी माता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, मैया भवनिधि की त्राता। जिस घर तुम रहती हो, जिस घर में तुम रहती, ताही सब सद्गुण आता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, मैया मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, ओम जय
माता। खान पान के वैभव सब तुमसे आता मैया, सब तुमसे आता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोर दधि जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता मैया, कोई नहीं पाता। श्री लक्ष्मी जी की आरती, श्री लक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता और आनंद। श्री लक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। और आनंद अति उपजे, पाप उतर जाता मैया, पाप उतर जाता। सिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तेरा भक्त मैया की शुभ दृष्टि चाहता मैया, शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखे, आप सभी को धन धान्य संपन्नता संपत्ति सभी कुछ प्रदान करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद इस श्लोक का पठन करने से शीघ्र ही फल मिलता है। श्लोक इस प्रकार से है। यत्राभ्यज्ञवादनमान चरण प्रक्षालनम भोजन तत्सेवा पितृदेव वार्चन विधि सत्यम गवाम पालनम धान्यानामपि सग्रहो न कलहश्चिता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रहा हरिवसामि कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। अर्थात जहाँ मेहमान की आवभगत की जाती है उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ।